बच्चों को स्कूल से छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों को छुट्टियों में संभालना। बच्चों को छुट्टियों में घर से बाहर लेकर जाना, घुमाने फिराने या महंगे रेस्टोरेंट से खाना खिलाने से बेहतर है कि हम घर में उनकी बहुत अच्छी तरबियत कर लें और कुछ इस तरह की आदतें लाएं कि जो ज़िंदगी भर हमें भी फ़ायदा दे और उनको भी फ़ायदा दे। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे वो सारी बातें शेयर करूँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और लाजमी देखना। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जी सबसे पहली आदत है नमाज की, जो कि हमारे बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना सकती है और कामयाब बना सकती है। हम माँ अक्सर सोचती हैं कि छुट्टियां तो बच्चे देर तक सोए रहें और आराम करें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हमें सबसे पहले बच्चों को सुबह फजर के टाइम जगा देना चाहिए। इस तरह से उनकी सेहत भी अच्छी रहती है और उनको आदत भी हो जाती है नमाज की। तो छुट्टियों में ख़ास तौर पे इस चीज़ पर तवज्जो दिया करें, बच्चों को नमाज का आदी बनाएं, साथ में उनसे थोड़ी बहुत तस्बीह भी ज़रूर करवाया करें। उनको टास्क दिया करें कि आपने ये वाला कलाम पढ़ना है। उसके बाद जी बारी आती है घर के कामों में, यानी सुबह हम लोग जैसे ही नाश्ता करते हैं तो फिर मैं इन लोगों को कहती हूँ कि सबसे पहले आप लोग बर्तन सारे उठाएं और किचन में रख के आएँ। हालांकि मेरे बच्चों की उम्र बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी इनमें ये आदतें डालती हूँ और माशाल्लाह ये लोग भी अच्छे से अब इन आदतों को समझ रहे हैं और अब ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उसके बाद जी ये सारे बेडरूम के बिस्तर वगैरह झाड़ते हैं और उनको अच्छे से सेट करके सीधा करके रखते हैं और मुझे इनको इस तरह से काम करने में देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि इस तरह से एक जिम्मेदार इंसान बन रहे हैं। अगर बेटी हैं तो वो अपने घरों को संभालेंगी और अगर बेटा है तो भी उसकी वाइफ को भी मसला नहीं होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये आदत है कि वो घर के जो कामों में है ना बिल्कुल मतलब तवज्जो नहीं देते। बिस्तर भी कभी उन्होंने नहीं सेट किया, कभी उन्होंने अपनी शाल जर्सी टोपी कोई भी चीज़ सेट करके नहीं रखी। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को ये मसाइल बिल्कुल ना आए। जिस लड़की से भी मेरे बेटे की शादी हो तो वो यही कहे कि चलें आपकी मामा ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की, आप कम से कम अपनी चीज़ें तो सेट करके संभाल के रखते हैं ना। और इस तरह से बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। और मैंने इन लोगों को बस एक दो बार ही समझाया है और साथ खड़े होकर बताया है। अब माशाल्लाह से ये लोग खुद ही कर लेते हैं और तकरीबन मेरा हाथ भी काम में बढ़ जाता है और इस तरह से इन लोगों में भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पैदा होती है। माँ की गोदी बच्चे की पहली दरसगाह होती है और बच्चे अपनी माँ से ही अच्छी तरबियत सीखते हैं। और इस बात का गम करने की बजाय कि हम छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं गए, बच्चों को महंगे रेस्टोरेंट्स पार्क्स में नहीं लेकर गए, जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ इन छोटे छोटे कामों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बेशक आप जाएं, लेकिन कभी कभार जाएं। आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को इतना जिम्मेदार बनाएं कि उनको कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। और ये छोटी गुड़िया यहाँ पे अपने बहन भाई की जो है ना शूज़ वगैरह वॉश करके साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि अभी हम घर साफ़ करेंगे तो फिर शूज़ सबके गंदे ना हो। और मैं एज के हिसाब से इनको जिम्मेदारी देती हूँ, एज के हिसाब से इनको कामों में लगाती हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा वक्त तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है और जहाँ भी अपने बच्चों को लेके जाती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब इनकी तारीफ़ करते हैं। बाहर की तफरीह तो 2-4 घंटों की होगी, लेकिन ये है कि अगर हम इनको जिम्मेदार बनाएंगे तो ये इनकी सारी ज़िंदगी काम आएगा और ये बातें इनके जहन में रह जाएंगी और इस तरह से ये लोग एक्टिव भी रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से इनको आदत होती है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उनको उनके रूम की ज़िम्मेदारी दे दिया करें कि आपने अपने कपड़ों की अलमारी सेट करके रखनी है, उसमें अपने कपड़े सेट करके रखें और आप अपने रूम का बिस्तर झाड़ें, आप अपने रूम की डस्टिंग करें। तो इस तरह से आपके बच्चे एक्टिव भी रहते हैं, उनको किसी खिलौनों की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक्टिविटी की, कहीं बाहर जाने की, मसरूफ़ भी रहते हैं और माशाल्लाह से वो एक ज़िम्मेदार मुस्तकबिल के ज़िम्मेदार शहरी बन जाते हैं और एक ज़िम्मेदार इंसान बन के जो है ना वो दुनिया के सामने आते हैं। और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी भर इनके भी काम आएंगी और इनके बच्चों के भी काम आएंगी। यकीन करें कि फैमिली में कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ पे देख रही होती हूँ लोगों को कि वो इतना लेट हो रहे होते हैं, वो रेडी नहीं होते, वो तैयार नहीं होते, वो कोई काम नहीं करते, कहते सब्र करें, पहले हम अपने बच्चों को रेडी कर लें। एक को बुला रहे हैं, दूसरे को बुला रहे हैं, कभी बच्चे नहीं आ रहे, कभी जिद कर रहे हैं, कभी बात नहीं मान रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे तो मुझे मेरा सामान ला के देते हैं, मुझे चीज़ें ला के देते हैं। मम्मा ये आपकी ये चीज़, ये आपकी ये चीज़। मैं उनको बस एक बार बोलती हूँ कि बेटा जाएं, वहाँ हमारा बैग पड़ा हुआ है, उस रूम में आप सबसे पहले जाएं, आप वॉशरूम हो लें, मुँह हाथ धो लें, उसके बाद जो है ना आप रेडी हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे इतने ज़िम्मेदार हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो खुद ही रेडी होके आ जाते हैं और मुझे भी मेरा सामान ला के देते हैं कि मम्मा ये लें, आप भी रेडी हो जाएं। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मैंने उनको घर में सिखाई हैं। मैंने उनको बाहर घुमाया फिराया नहीं है, मैंने उनको बाहर की दुनिया नहीं दिखाई। और बेहतर है कि हम बच्चों को घर में ही महदूद रखें, क्योंकि हालात आप लोगों के सामने, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम थे, हमारा टाइम था, हम बाहर घूमने फिरने जाते थे, हम सैर करते थे, हम मतलब कि किसी के घर में भी चले जाते थे, लेकिन आजकल इस तरह से नहीं होता। तो मैं घर के हर काम में अपने बच्चों को अपने साथ साथ रखती हूँ। जैसे आज मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया, बाकी सारा काम मैंने इनको दे दिया कि आप पोछा भी लगाएं, साथ में वाइपर से अच्छे से इन्होंने साफ़ किए। उसके बाद जो है माशाल्लाह से इन्होंने
ये सारे ग्रीसी प्लॉट की सफाई की है, एक एक पत्ता इन्होंने चुना है। इस तरह से पौधों की देखभाल की भी इनको समझ आ रही है और घर को किस तरह से साफ़ करना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से मेंटेन रखना है, ये आदतें भी इनमें अभी से आ रही हैं। तो ये जो आदतें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये लोग नहाते भी खुद हैं, मुझे इनको नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में मैं इनके साथ खड़ी रहती थी, इनको समझाती थी कि बच्चा ये करना है, इस तरह से नहाना है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब ये लोग नहा के भी खुद आ जाते हैं। अपने इन्होंने जो मैले कपड़े होते हैं वो कहाँ रखने हैं वो भी इनको पता होता है। प्रेस हुए कपड़े कहाँ पड़े हैं वहाँ से ये लोग खुद उठाते हैं और ख़ुद ही जाके नहा भी लेते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं और ब्रश वगैरह करके तो माशाल्लाह से ये खुद अपना सारा काम खुद मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, लोगों पे किस तरह से रहम करना है, इंसानों पे किस तरह से रहम करना है और अल्लाह की मखलूक जो और भी है जैसे परिंदे हैं तो उनके साथ भी बच्चों को अटैच करें, कोशिश करें बच्चों से कहें कि आप परिंदों को खाना डालें। इस तरह से इनके दिल में रहम आएगा दूसरों के लिए और इनको ये एहसास होगा कि हमने अपना सिर्फ ख्याल नहीं रखना, अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो ये थी कुछ आदतें मेरे बच्चों में जो कि मैंने सोचा कि आप सब लोगों से भी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश किया करें कि आप अपने बच्चों में ये आदतें डालें। हम जो हैं वो हमारे बच्चे हमारा आईना है और लोगों में, रिश्तेदारों में जो लोग हमसे जलन करते हैं, हसद करते हैं, एक दिन इंशाल्लाह आप इस तरह की आदतें अपने बच्चों में डालेंगी तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह आपके बच्चे इतने ज़िम्मेदार और इतने काबिल बन के उनके सामने आएंगे कि वो लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि हमने अपना टाइम कहाँ ज़ाया किया। जैसे हम सोचते हैं कि रिश्तेदार घूमने गए हैं, बाहर गए हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।